अपना लोड रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट डिसाइड करती है या सुप्रीम कोर्ट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 184(3) में या फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, तो उनका मौकफ ये है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। इससे ये होगा उनकी राय में कि सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात के लिए इतनी एक मुतलकुल अनान इदारा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के साथ डील करेगी, क्रिमिनल और सिविल मैटर के साथ मौजूदा सुप्रीम कोर्ट डील करेगी, दूसरी को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाएगा। और अगर ये फार्मूला इसीलिए है कि इख्तियारात की तकसीम हो, तो फिर तो और भी इदारे हैं वहां पर भी इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। अगर आपने तकसीम करनी ही है तो और भी इदारे हैं ना, ताकि तमाम ऐसे मुतलकुल अनान ताकतवर तरीन लोग न हो जहां पे कोई चम भी न कर सके, लिहाजा और पे भी फिर ये नजर करम डाल दें। मरवत साहब, आपने काजी फायद ईसा साहब पे एट दैट टाइम अदम एतमाद किया था जब आपके पार्टी के लोग बड़े उनके हक में बोलते थे, आपको कह रहे थे कि ये गैर का एजेंडा फैला रहे। आज क्या कहिएगा कि हुकूमत दिनों रात मेहनत कर रही है कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए किसी तरह? मेरा ख्याल नहीं है कि हुकूमत अब काजी साहब को एक्सटेंशन दिला रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 68 साल उम्र है सर, 68 ईयर्स नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में काजी साहब को लाने का कोई ये प्रोग्राम नहीं है। और दूसरी बात यह है, एक चीज में ये बाखबर जराए से बता रहा हूं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को फेल करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चंद सीनियर रहनुमाओं ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। थैंक यू सो मच। बताइए कि मतलब नीम चेंज हुई थी तो सिंध हाउस डेरे बोर्ड का, अब पंजाब हाउस की बात की जा रही है कि तरीके इंसाफ के कुछ एमएनए जिन्हें वहां बैठाया हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे मैं बात करना भूल गया। देखिए, ये किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 7 हमारे एमएनए अगवा किए हुए हैं, पंजाब हाउस में रखे हैं, और हमारे 2 एमएनए ऐसे हैं जो बिरन मुल्क थे और हमने इनको कहा कि मत आओ, और ये फिर भी आए। जल्दी इस पे पार्टी फैसला होगा और इनके नाम हम कौम के साथ शेयर करेंगे, उनके हल्के के लोगों को बताएंगे कि इनके मकरूह चेहरे देख लो, और शायद इनमें से चंद ऐसे थे जो पहले से उनकी कमिटमेंट्स थी तो बिरन मुल्क से भी आ गए। और हमने यानी उमर अयूब खान ने 7 दिन पहले सबको कहा हुआ था इन तमाम को कि अंडरग्राउंड चले जाओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वालिहानापन था, लगाव था उनका कि वो आए, हमारे साथ रब्ता नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके गोद में बैठे हुए हैं। और ये आईनी तरमीम 3 चीजों पे अगर ये इस अंदाज में लाते तो वाई डिफिनिशन होती। नंबर 1 कि आप अज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान असम्बली को अगवा करके उनसे अपने मर्जी का वोट दिलवा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिजर्व सीटें जो हमारी डिसाइड हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उनमें हमारी खवातीन और मिनॉरिटीज की नुमाइंदगी नहीं है, तकरीबन 23-24 सीटें हैं, और फिर केपी से 11 सेनेटर अभी तक इलेक्ट ही नहीं हुए हैं। तो लिहाजा ऐवान पार्लियामान अभी तक इनकम्प्लीट है। जब तक इन तमाम तबकात को नुमाइंदगी न हो और ये अपनी नुमाइंदगी के मुताबिक आके राय दही इस्तेमाल न करें, किस किस्म की तरमीम जो है वो आप कह सकते हैं कि ये लाई गई। और सबसे अहम बात, फॉर्म 47 पे जो लोग मुंतखब होकर आए हैं उनका कोई हक नहीं है कि वो वोट इस्तेमाल करें। तो लिहाजा ऐवान की अपनी लेजिटिमेसी जो है वो भी जब ये ट्रिब्यूनल डिसाइड कर दें कि वाकई ये सही मुंतखब होकर आए हैं, तो तभी शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट की बात कर सकते हैं। थैंक यू सर।